कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया रहने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। तो आइए देखते हैं कि ये ऐसा क्या है इस टॉपिक के अंदर जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1। इस वीडियो में हम रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे रेशियो आ रहा है, अनुपात आ रहा है, तो रेशियो से ही शुरू करते हैं कि भाई ये रेशियो है क्या, ये अनुपात है क्या, इसका नाम रेशियो मतलब क्या। तो आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या। अब जैसे मेरे पास ये एक डस्टर है, ओके, ये डस्टर मैं पूछूं ये छोटा है या बड़ा है, मोटा है या पतला है, तो आप कहेंगे छोटा है या बड़ा है, बड़ा है। लेकिन ये किससे बड़ा है, हमें कोई और चीज भी तो चाहिए। इस अकेले से तो हम बता नहीं सकते छोटा है या बड़ा है, मोटा है या पतला है। तो ले लो, ये आ गया यहाँ पे मार्कर। अब बताओ ये बड़ा है या मार्कर बड़ा है, डस्टर बड़ा है। तो यहाँ पे हो गया कंपैरिजन। ये क्या किया, कंपैरिजन ही तो हमने किया। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रखिए, जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा दो या दो से ज्यादा चीजों में होता है। अगर आप एक चीज लेके खड़े हो गए और इसका कंपैरिजन करने बैठोगे ना, कभी कंपैरिजन नहीं होगा। इसीलिए कंपैरिजन के लिए या तो हमें दो चीजें चाहिए या दो से ज्यादा चीजें चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों का कंपैरिजन करना है, लेकिन कंपैरिजन किसका करना है, इसकी लंबाई का और उसकी मोटाई का, मतलब इसकी लेंथ का और इसकी क्या थिकनेस का, तो बताओ होगा कंपैरिजन? जी नहीं, कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो जो कंपैरिजन होता है वो सेम यूनिट में होता है। जी हाँ, अगर आप वेट टू लेंथ कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन नहीं होगा। हमेशा जो हम कंपैरिजन करते हैं वो सेम यूनिट में। अब ये सेम यूनिट में मतलब क्या, मतलब ये लेंथ टू लेंथ, वेट टू वेट, हाइट टू हाइट, थिकनेस टू थिकनेस, कलर टू कलर, मतलब कलर से ही कलर का कंपैरिजन आप कर पाओगे। अगर आप कलर से लेंथ का करने बैठे तो नहीं होगा, अगर आप थिकनेस से वेट का करने बैठे तो नहीं होगा, हाइट से वेट का करने बैठे तो नहीं होगा। किसका होगा, सेम यूनिट। मतलब कंपैरिजन अगर आपने ये मार्कर लिया है तो इस मार्कर आप जिस चीज से भी कर रहे हो, अगर इसकी लेंथ का कंपैरिजन कर रहे हो तो जो दूसरी चीज से कर रहे हो उसकी भी आप लेंथ से ही करोगे। ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि कंपैरिजन जो होता है वो सेम यूनिट में होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों का होता है। अब ये जो कंपैरिजन है ना, यही रेशियो है। जी हाँ, ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं यही रेशियो है। ये रेशियो, ये अनुपात कोई नई चीज नहीं है, ये हम बचपन से ही करते आ रहे हैं और रोज किसी ना किसी चीज में हम करते ही हैं कंपैरिजन। हर चीज में हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे अभी हमने मार्कर और डस्टर में कंपैरिजन किया, तो कंपैरिजन होता ही रहता है, लेकिन वो सेम यूनिट में होता है। तो इस कंपैरिजन को ही हम कहते हैं रेशियो। ओके, ये जो कंपैरिजन होता है यही रेशियो होता है। आइए अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और आपके पास 20 चॉकलेट्स हैं। तो ये क्या किया, कंपैरिजन किया मैंने अपनी चॉकलेट और आपकी चॉकलेट से। तो इसको हम क्या, रेशियो, ये है रेशियो को हम इस दो बिंदुओं से डोनेट करते हैं, 2 पॉइंट से, और इसे बोलते हैं हम is/2। ये हो जाएगा 10:20। अब रेशियो को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं। जी हाँ, रेशियो को आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये 10:20 भी हो जाएगा 10/20। ओके, तो जब रेशियो क्या है, सबसे छोटा, हमें उस नंबर का सबसे छोटा रूप निकालना होता है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं आपके पास मेरे से 10 ज्यादा चॉकलेट है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरे पास आपसे आधी
ही चॉकलेट्स हैं, कंपैरिजन हो रहा है, तो ये क्या हुआ 10:20। लेकिन अब हमें इनका छोटा रूप चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 1:2। ये कट गया, 10 1 सा 10 और 10 2 सा 20, ये आ गया 1/2, तो ये हो गया 1:2। तो रेशियो जो है वो कंपैरिजन ही है, दो चीजों का कंपैरिजन या दो से ज्यादा, तो यही है रेशियो। अब यहाँ पे देखिए 1:2 आया, आप रेशियो को अपॉन में भी लिख सकते हैं 1/2 करके, तो ये होता है रेशियो या अनुपात आप कह सकते हैं। तो रेशियो की चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये रेशियो होता क्या है, कंपैरिजन करना ही होता है रेशियो। लेकिन क्या याद रखना है, कंपैरिजन हमेशा दो या दो से ज्यादा चीजों में होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं वो सेम यूनिट में होना चाहिए, सेम यूनिट लेंथ टू लेंथ में कंपैरिजन होना चाहिए। आप अगर हाइट टू लेंथ करेंगे तो कंपैरिजन नहीं होगा। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया कि रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। अब प्रोपोर्शन पे आते हैं, तो ये प्रोपोर्शन क्या बीमारी है या कह सकते हैं समानुपात क्या है जी, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बड़ा ही आसान है। वर्ड थोड़ा सा अजीब लग सकता है प्रोपोर्शन, लेकिन ये बहुत ही आसान है। तो प्रोपोर्शन होता क्या है, रेशियो क्या था, दो चीजों का कंपैरिजन रेशियो, और प्रोपोर्शन होता है दो रेशियो का कंपैरिजन। जी हाँ, दो रेशियो का जो कंपैरिजन है उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। हो गया खत्म प्रोपोर्शन। जी नहीं, आइए अच्छे से समझते हैं ये प्रोपोर्शन है क्या। तो मैंने जैसा बोला कि दो रेशियो जो हम लेते हैं, जब हम दो रेशियो का कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे यही चॉकलेट का ही एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, आपके पास 20 चॉकलेट्स हैं। अब मेरे दोस्त भी हैं, एक दोस्त के पास 30 है और दूसरे के पास 60 है, तो इन दोनों का रेशियो ये मेरा, तो ये क्या हो जाएगा 10:20, 30:60। अब जैसे मैंने बोला कि आप रेशियो को अपॉन में भी लिख सकते हैं, राइट, बटे में भी लिखा जा सकता है, तो ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, रेशियो। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इस रेशियो को उस रेशियो से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या है जो हम कर रहे हैं, दो रेशियो को कंपैरिजन, यही है प्रोपोर्शन। तो अब जो रेशियो है वो हमें सबसे छोटे रूप में चाहिए, जो नंबर है, रेशियो मतलब क्या, जो भी नंबर दिया है, अनुपात मतलब जो भी नंबर है उसका सबसे छोटा रूप, मतलब जिसका भी हम निकाल रहे हैं कंपैरिजन। तो 10/20 जैसा हमने यहाँ पे लिया था, या 10:20, तो इसका क्या था 1:2, राइट। अब यहाँ पे है 30:60, तो ये भी होगा 1:2, 31 सा 30 और 32 सा 60। अब यहाँ पे देखिए, दोनों का जब हमने किया रेशियो को कट किया, इनका सबसे छोटा रूप लिया नंबर का, तो यहाँ पे भी 1:2 है और यहाँ पे भी 1:2 है। तो दोनों नंबर्स का जो रेशियो है वो 1:2 1:2 है। अब दोनों नंबर्स में ये भी एक रेशियो है, वो भी एक रेशियो है, तो दोनों रेशियो का जो रेशियो है वो 1:2 और 1:2 है, तो इसे हम कहेंगे प्रोपोर्शन। तो जो प्रोपोर्शन होता है उसे हम 4 डॉट से डिनोट करते हैं, तो ये है प्रोपोर्शन। तो 1:2 इज प्रोपोर्शन इन 1:2। अब आप इसे भी ये कह सकते हैं कि ये जो रेशियोज है ये प्रोपोर्शन में है या प्रोपोर्शनेट हैं। 10:20 एंड 30:60 आर इन प्रोपोर्शन, और हम कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनेट है। तो ये होता है प्रोपोर्शन। आप एक सिंपल तरीके से समझिए, जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं वो हो गया रेशियो, और जब हम दो रेशियो का कंपैरिजन करते हैं वो होता है प्रोपोर्शन। तो ये था अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले पार्ट में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पीछे ना रहे और बढ़िया तरीके से इन्हें सीख जाए और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।